नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे हैं। वहां जमुई की खैरा में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और ईडी अलायंस पर निशाना साधा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जमुई की इस धरती पर उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि जनता का क्या मूड है। जमुई से भाजपा और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। आज इस मंच से कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरे छोटे भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर चिराग रे नीतीश के पैर छुए। जो चिराग पिछले कुछ दिनों तक सीएम नीतीश के मुखर विरोधी हुआ करते थे, वहीं बिहार के विपक्षी दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना मोदी ने हमला करते हुए कहा कि रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लेते थे, वो बिहार के युवाओं का कभी भला कर ही नहीं सकते हैं। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाल ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की ही तरह बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस वाले जनता का सारा पैसा लूट लेते थे। उन्होंने ये हमला जारी रखते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है, वो तो आप भली भांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत परिश्रम के बाद बड़े दलदल से निकालकर बाहर लाया है। नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक रहने वाला है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपने और उसके संकल्प को पूरा करने वाला है। बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जो बिहार को देश के टॉप 4 लोकसभा सीटों वाला राज्य बनाती है। बीजेपी और जेडीयू एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में है। बिहार में बीजेपी 40 में से 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिली है। पहले चरण में नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें 2 सीट नवादा और औरंगाबाद पर बीजेपी, जबकि जमुई से लोजपा और गया से जीतन राम मांझी की हम चुनाव लड़ रही है। ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए
हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।